कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धरामैया 7 जुलाई को अपना 14th बजट पेश करने के लिए तैयार हैं। हुकूमत की बुनियादी तवज्जो कांग्रेस की 5 फ्लैगशिप स्कीम्स को फंड करने के लिए मुनासिब वसाइल पर होगी। इन स्कीम्स में अन्नभाग्य, गृह ज्योति, गृह लक्ष्मी, गृह शक्ति और युवा निधि शामिल हैं, जिनको लागू करने के लिए सालाना लागत तकरीबन 55,000 से 60,000 करोड़ रुपए तक हो सकती है। 3 स्कीम्स पहले ही शुरू हो चुकी हैं और 2 यानी गृह लक्ष्मी और युवा निधि अभी लागू होना बाकी हैं। हुकूमत फलाही प्रोग्राम्स पर समझौता किए बगैर इन स्कीम्स की फंडिंग के लिए गैर ज़रूरी स्कीम्स या ओवरलैप होने वाली स्कीम्स को ड्रॉप करके अखराजात को मुस्तहकम करेगी। हुकूमत SC, ST, OBC और अक़लियतों के लिए तालीम और सेहत की स्कीम्स पर भी तवज्जो मरकूज़ करेगी। तवक्को है कि SC, ST, OBC और अक़लियतों के लिए भी वज़ाइफ का ऐलान हो सकता है। प्रोफेशनल कोर्सेज़ के लिए CET में क्वालिफ़ाई करने वालों को तालीमी क़र्ज़ों और कॉलेजों को बराह रास्त अदायगी की स्कीम्स भी दोबारा शुरू किए जाने का इम्कान है। हफ्ते में एक बार स्कूली बच्चों के लिए अंडे, केले, चिक्की फराहम करने जैसी स्कीम्स को जारी रख सकती है या इसे बढ़ाकर हफ्ते में 2 बार भी किया जा सकता है। प्रॉपर्टीज़ की गाइडेंस वैल्यू में इजाफा होने का इम्कान है क्योंकि पिछले 4 साल से उन पर नज़रसानी नहीं की गई है। प्रॉपर्टी टैक्स में किसी रिलीफ की तवक्को नहीं है। एक्साइज टैक्स में इजाफे का इम्कान है। माइनिंग से होने वाली आमदनी अगले चंद साल में 10,000 करोड़ रुपए तक करना भी मकासद में शामिल है।